आज हम बनाएंगे कड़ी पकोड़ा और सबसे पहले हम बनाएंगे कड़ी। कड़ी के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो है 1 प्याली भर के बेसन, हाफ टी स्पून कुटी सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून जो है हमें चाहिए सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हमें चाहिए हल्दी, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 प्याली प्याज, 1 टेबलस्पून धनिया, 1 कड़ी पत्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजिर हूँ फूड वैली बाय बिस्मा में और आज हम आपको बनाना सिखाएंगे एक ऐसी रेसिपी जो कि बहुत ही मज़े की है। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लेती है और ये बहुत ही मज़े की बनती है, जो हर मौसम में, सर्दी गर्मी हो, हर मौसम में ये बच्चों और बड़ों में बहुत ही पसंद की जाती है। और आइए अब हम आपको बनाना सिखाएंगे कड़ी पकोड़ा। कड़ी बनाने के लिए जो हमने लस्सी ली है वो है चाटी की लस्सी। कड़ी बनती है 2 तरीक़ों से, एक चाटी की लस्सी से और एक दही लेके जो उससे लस्सी बनती है। मेरे पास मौजूद है चाटी की लस्सी, इसलिए हम उससे बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करते हैं। लस्सी में हम सबसे पहले बेसन मिक्स कर लेंगे। मेरे पास थी 1 से 1.5 लीटर लस्सी, उसमें हमने 1 प्याली भर के इसमें जो है वो शामिल किया है बेसन। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप इसको जो है मिल्क शेक बनाने वाला जग, आप उसमें भी इसको मिक्स कर सकते हैं। इसकी हमने मिक्सिंग इस तरह से करनी कि इसमें कोई बेसन की डलियाँ ना बन जाए। बिल्कुल मिक्स करना है इसको, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर देना है। ये देखिए हमने जो बेसन और लस्सी थी उसको मिक्स कर लिया है चम्मच से। इसकी देखें इसमें कोई गुठली नहीं है, बिल्कुल मिक्स है इसमें। और अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम कड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। कड़ी बनाने के लिए हमने कढ़ाई में लिया है 1/2 कप ऑयल। जैसे ये गर्म होगा इसमें हम शामिल कर देंगे प्याज। हमने इसमें शामिल कर दिया प्याज। प्याज को हम करेंगे फ्राई। जैसे ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा हम इसमें शामिल कर देंगे बाकी के मसाले। इसको हम चलाते जाएंगे साथ साथ ताकि इसका जो है कलर सब प्याज में जो है बराबर का आए। थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे। ये हमने इसमें शामिल की 1/2 टी स्पून हल्दी, 1 चम्मच भर के सुरख मिर्च, 1 चम्मच खुश्क धनिया, 1/2 टी स्पून कुटी मिर्च। थोड़ा सा इसमें हम पानी शामिल करेंगे। इसमें हम शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत नमक। मसाला हमारा अब जो है बिल्कुल तैयार है। 4 से 5 मिनट हमने इसकी भुनाई की है और ये बिल्कुल मसाला भुन के तैयार है। इसमें हम शामिल करेंगे बेसन और लस्सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, साथ साथ इसको बराबर से चलाते जाएंगे ताकि जो बेसन है वो नीचे जमे नहीं कढ़ाई में। जैसे बॉयल आएगा इसको हम स्लो फ्लेम पे ढक देंगे। ये देखें जो बेसन हमने इसमें डाला था वो फ़ौरन साइडों से जमने लग गया था, गाढ़ा होने लग गया था। हमने इसमें शामिल किया इस स्टेज पे थोड़ा सा पानी इसमें मज़ीद, ताकि जो कड़ी है इसमें बॉयल आए। उसके बाद हल्की आंच पे पकती रहेगी। कड़ी पकाने के लिए हमें तसल्ली से टाइम चाहिए होता है। 1.5 से 2 घंटे में ये बनके तैयार होगी। जितनी ज़्यादा ये पकेगी उतनी ही ये मज़े की बनेगी। ये देखें ये मैंने इसमें पानी शामिल किया था, ये अभी बिल्कुल लिक्विड है। जैसे इसमें बॉयल आने लगेगा, अगर मुझे ज़रूरत हुई तो इसमें मैं और थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। इसमें बॉयल आएगा फिर ये स्लो फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता बनेगी। इसमें बॉयल आने लगे, अब ये मीडियम फ्लेम पे बनती रहेगी। घंटा 1.5 घंटा इसको बनने में लग जाएगा। फिर ये हमारी बहुत ही मज़े की कड़ी जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। कड़ी बनाने के लिए हमेशा हमें टाइम जो है वो ज़्यादा दरकार होता है। अब हम बनाने जा रहे हैं कड़ी के लिए पकोड़े। जो हमें चीज़ें चाहिए 1 बैंगन, 1 आलू, 1 दरमियाने साइज़ की प्याज, 4 से 5 हरी मिर्च और धनिया, 1/2 टी स्पून कुटी मिर्च, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1/2 टी स्पून हल्दी, खुश्क धनिया, ऐसे जो साबुत धनिया होता है वो। जो हमने इसमें बैंगन इस्तेमाल करना है वो इस तरह से बारीक बारीक कटिंग किए हों और आलू भी इसी तरह बारीक कटिंग किए हुए, ताकि वो कोड़े जो हैं हमारे अंदर से जो उनका है सब्ज़ी जो है कच्ची ना रह जाए। 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें शामिल करेंगे अनारदाना। 1 पाव हमने बेसन लिया है और उसको हमने स्टेन कर लिया था। तो हम बनाते हैं पकोड़े। पकोड़े बनाने के लिए शामिल करेंगे सबसे पहले आलू, बैंगन, प्याज, धनिया, हरी मिर्चें, खुश्क साबुत धनिया, हल्दी, सुरख मिर्च,
कुटी मिर्च, हाफ टी स्पून नमक हस्बे ज़रूरत। थोड़ा सा टेस्ट के लिए इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बेसन हम बाद में शामिल करेंगे। चम्मच से हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम शामिल करेंगे अनारदाना। अब हम इसमें शामिल करेंगे बेसन। बेसन को मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा जितना हमें चाहिए होगा हम इसमें पानी शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा हम इसमें पानी शामिल करेंगे। ये देखें हमारा पकोड़ों का जो मसाला है वो अब बिल्कुल तैयार है। मिक्स करने के बाद इतना ही सख्त हमने इन पकोड़ों के मसाले को रखना है ताकि जो ये पकोड़े हैं वो कड़ी में बिल्कुल मिक्स ना हो जाए। ये देखिए हमारी कड़ी जो है वो बन के बिल्कुल तैयार है। ये इतनी ही हमने गाढ़ी रखनी। अब इसमें हम शामिल करेंगे पकोड़े। पकोड़े जाने के बाद इसमें ये मज़ीद जो है वो जो है गाढ़ी हो जाएगी। इसको हम रख देंगे साइड पे और अब हम अपने फ्राई करना स्टार्ट करते हैं पकोड़े। हमने एक पैन में कड़ी के लिए पकोड़े बनाने के लिए घी को गरम कर लिया मीडियम फ्लेम पे। अब हम इसमें जो है पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। आप हाथ से या चम्मच से जैसे भी पकोड़े जो हैं घी में डालना चाहें आप डाल सकते हैं। पकोड़े इसमें डालने के 3 से 4 मिनट के बाद हम इसको जो है पकोड़ों की साइड जो है वो चेंज करेंगे। इससे ना तो पकोड़े टूटेंगे और बिल्कुल हमारा जो है वो इक्वल कलर आएगा। उतनी ही देर हम दूसरी साइड पे इसको पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। ये देखिए अब हम इनकी साइड जो है वो चेंज करेंगे। ये बिल्कुल नीचे चिपके नहीं है। इजीली हम इनको जो है इनकी साइड चेंज कर रहे हैं। ये हम कड़ी के लिए तड़का रेडी कर रहे हैं। इसमें हमने डाला ज़ीरा और गोल वाली जो सुरख मिर्च होती है वो हमने इसमें शामिल की है। ये जैसे इसका ज़ीरे का कलर थोड़ा सा डार्क ब्राउन होता है हम इसमें कड़ी में डाल देंगे। ये हम शामिल करने जा रहे हैं कड़ी में हमारे पकोड़े। अब इसमें शामिल करेंगे हमारा तैयार तड़का। हमारी आज की डिश कड़ी पकोड़ा बनके बिल्कुल रेडी है। आप इसको घर पे ट्राई करें और हमें फीडबैक दें इसका कि आपको ये कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। अब हम इसको करते हैं डिश आउट।